नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार माता रानी के 9 रूप प्रचलित हैं जिनकी पूजा नवरात्रों में की जाती है, ठीक उसी प्रकार माता रानी की 10 महाविद्या भी प्रसिद्ध है जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रों के समय की जाती है। ये 10 महाविद्या माता सती ने भगवान शिव के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रकट की थी, जिनका अलग अलग उद्देश्य था और यह अलग अलग समय काल में हुआ था। इन 10 महाविद्याओं के रूप की साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या व शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसीलिए इन्हें तांत्रिक महाविद्या या शक्तियां भी कहा जाता है। आज हम इन 10 महाविद्याओं के नाम सहित उनके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। यह वीडियो 2 भाग में बनेगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और दूसरे भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो 10 महाविद्याओं के नाम में सबसे पहला नाम आता है काली महाविद्या का। महाविद्या काली पहली महाविद्या मानी जाती है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत भीषण और दुष्टों का संहार करने वाला है। माता सती ने क्रोधावश सबसे पहले अपना सबसे भीषण रूप को प्रकट किया था जो फुंकार रही थी। महाविद्या काली का वर्ण काला है, केस खुले हुए अस्त व्यस्त हैं, वह नग्न अवस्था में है, 3 नेत्र हैं, 4 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा में खड्ग, राक्षस की खोपड़ी, अभय मुद्रा और बर मुद्रा है। मुख का भाव तो अत्यधिक क्रोधित और फुंकार मारती हुई है। महाविद्या काली का उद्देश्य क्या था? रक्त बीज व शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए मां काली प्रकट हुई थी। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त की एक बूंद भी नीचे धरती पे गिरती तो उस समय एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तब माता रानी ने अपने इस भीषण रूप से उस राक्षस के रक्त की बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था और उसका अंत किया था। महाविद्या काली की पूजा के फायदे क्या हैं? महाविद्या काली के पूजा के फायदे हैं शत्रु व दुष्ट का नाश होना, स्वयं में परिवर्तन आना, मन से बुरी प्रवृत्ति का निकलना, अभय का प्राप्त होना और समय की महत्वता होना। और भी इस पूजा के कई फायदे हैं। दूसरी महाविद्या है तारा महाविद्या। तारा महाविद्या मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी भीषण और दुष्टों का संहार करने वाला है, इसीलिए इन्हें मां काली के समान ही माना गया है। माता रानी के इस रूप ने भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, इसीलिए इन्हें शिव की मां की उपाधि भी प्राप्त है। मां तारा का वर्ण नीला है, केस खुले हुए अस्त व्यस्त हैं, वस्त्र में बाघ की खाल है, त्रिनेत्र हैं, 4 हाथ हैं, अस्त्र शस्त्र व हाथ की मुद्रा में खड्ग, तलवार, कमल फूल व कैंची है। मुख का भाव आश्चर्यचकित व खुला हुआ है। गले में सर्प और राक्षस के नरमुंड की माला है। मां तारा का उद्देश्य क्या था? सतयुग में देव और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन में जब विष निकला तो उसके पान करने से महादेव को विष के प्रभाव से उनके अंदर मूर्छा छाने लगी। तब माता पार्वती के तारा रूप धरकर उन्हें स्तनपान करवाया था, जिससे शिवजी के विष का प्रभाव कम हुआ। मां तारा का पूजा करने का फायदा क्या है? मातृत्व भाव का जागृत होना, संकट का दूर होना, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। तीसरी महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी महाविद्या। त्रिपुरा सुंदरी माता भी मानी जाती है कि वह मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन
महाविद्या को षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की थी। इनका रूप अत्यंत सुंदर व मन को मोह लेने वाला था, इसीलिए इन्हें त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण सुनहरा है, केस खुले हुए और व्यवस्थित हैं, वस्त्र लाल रंग के हैं, 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं। अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा में वह पुष्प रूपी 5 बाण, धनुष, अंकुश व फंदा है। मुख का भाव शांत और तेज चमक के साथ है। भगवान शिव की नाभि से निकले कमल के आसन पर विराजमान है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का उद्देश्य क्या था? पहले 2 रूप में माता रानी ने अपने भीषण रूप को प्रकट किए। तत्पश्चात उन्होंने यह सुंदर रूप प्रकट हुआ जो अत्यंत ही सुखकारी वह मन को लुभा लेने वाला था। इनकी प्रकट अपने भक्तों को मन से भय का समाप्त करना और अंतर्मन को शांति प्रदान करने वाला था। इनकी पूजा करने के फायदे क्या हैं? सुंदर रूप की प्राप्ति होना, वैवाहिक जीवन में सुखमय रहना, जीवन साथी की तलाश पूरी होना, मन का नियंत्रण में रहना, आत्मिक शांति का अनुभव करना इत्यादि। चौथी जो महाविद्या है वह है भुवनेश्वरी महाविद्या। इन्हें समस्त ब्रह्मांड व पृथ्वी की माता माना जाता है, इसीलिए इनका नाम भुवनेश्वरी अर्थात समस्त भुवनों की देवी कहा गया है। इनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान तेज व सुनहरा है, खुले हुए व्यवस्थित बाल हैं, लाल और पीले रंग के वस्त्र हैं, 3 नेत्र, 4 हाथ, अंकुश, फंदा, अभय और वर मुद्रा के रूप में यह अस्त्र शस्त्र और हाथों की मुद्राओं में है। मुख का भाव शांत व अपने भक्तों को देखते हुए है। इनके मुख का तेज सर्वाधिक है, जिसमें कई सूर्यों की शक्ति समाहित है। इनके प्रकट होने का कारण ब्रह्मांड के निर्माण व उसके संरचना के लिए हुआ था। जिस प्रकार त्रिदेव को ब्रह्मांड के निर्माता, रचयिता और संहारक के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार माता रानी ने अपने रूप में भी उसका महत्व और आदि शक्ति का प्रभाव दिखाया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा के फायदे क्या हैं? संतान प्राप्ति की कामना का पूरा होना, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होना, शरीर में ऊर्जा का अनुभव करना, कार्य करने की शक्ति प्राप्त होना इत्यादि। ये हमने इस वीडियो में 4 महाविद्याओं के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के महाविद्याओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।